हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद। और आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। हमने पिछली वीडियो में हमने डिफरेंस देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेलोसिटी की कितनी टाइप्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको पहुँचती जाए और आप इस तरह की वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने आज के जिस टॉपिक को कवर करना है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी की कितनी इकसाम हो सकती है या वेलोसिटी के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी के टाइप्स की बात करें तो हमारे पास वेलोसिटी के दो मेजर टाइप्स हैं। एक कहलाता है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा कहलाता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। There are two types of velocity, uniform velocity और non-uniform velocity। अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, इसको हम यहाँ वेलोसिटी लिख लेते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कह सकते हैं इट इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कह सकते हैं दैट इज़ अ वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक जैसा, वेलोसिटी का एक जैसा रहना यानी कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक जैसा नहीं रहना, इसका मतलब चेंज होने वाली चीज़ है यानी वेरिएबल। तो वेलोसिटी की दो टाइप्स हैं, एक क्या है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरी क्या है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, मखसूस रहे, फिक्स रहे, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। और जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। तो इसको समझने के लिए हम छोटे से डायग्राम की तरफ ज़रा चलते हैं। तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे, तो उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम है हमारे पास। इसे हम मान लेते हैं फिगर नंबर 1 और इसे मान लेते हैं हम फिगर नंबर 2। तो इससे हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को ज़रा समझते हैं। तो ज़रा इधर फोकस करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं, इसको पॉइंट डी मान लेते हैं। फिगर 1 मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर गाड़ी पहुंचती है तो इस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का भी डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, और पॉइंट सी से भी पॉइंट डी तक का भी डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, यानी इक्वल डिस्टेंस के इंटरवल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह इस सिनेरियो को भी हम ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस भी 1 मीटर का है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर का है, और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर का है, और इस 1 मीटर पे के डिस्टेंस पे हमारे पुराने ज़माने की गाड़ी चल रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यानी अगर ये ए से बी तक पहुंचे तो 1 मीटर का फासला, बी से सी तक पहुंचे तो 1 मीटर का फासला, सी से डी तक पहुंचे तो 1 मीटर का फासला। इस गाड़ी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में लगा 1 सेकेंड, ठीक है। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचने में लगा 1 सेकेंड, फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी पे पहुंचने को लगा 1 सेकेंड। तो ये हमारा फिगर 1 कंप्लीट हो। इधर आ जाते हैं, इसमें यहां से यहां तक पहुंचने में लगा 1 सेकेंड, अगले ए से बी से सी पहुंचने में लगा 0.5 सेकेंड, ठीक, और अगले पॉइंट से डी तक पहुंचने में लगा 2 सेकेंड। तो हमने 2 सिनेरियो बना लिए, एक ऊपर वाला सिनेरियो, नीचे वाला सिनेरियो। हर इंटरवल में मतलब ए से बी के दरमियान अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर का, टाइम कितना ले रहा है 1 सेकेंड, तो 1 अपॉन 1, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो गई इस इंटरवल में। अगले इंटरवल में पहुंचते, अगले 1 सेकेंड में पहुंचते, अगेन 1 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले इंटरवल में पहुंचते हैं, लास्ट इंटरवल में 1 मीटर का फासला, 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बनी 1 मीटर पर सेकेंड। तो थ्रू आउट द इंटरवल आप देखेंगे इसकी वेलोसिटी एक जैसी है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट
इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? वो वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, अब नीचे वाले पर आते हैं, नीचे सेक्शन पर। तो भाई पहले वाले में 1 मीटर का फासला 1 सेकंड में, तो वेलोसिटी बनी 1 मीटर पर सेकंड। दूसरे में 1 मीटर का फासला तय किया 0.5 सेकंड में, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 को अगर मैं 0.5 से डिवाइड कर दूं, 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 यानी 1/2, तो वेलोसिटी यहाँ क्या बन जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि इक्वल डिस्टेंस तो ट्रैवल कर दिया है इन्होंने, 1 मीटर। क्या टाइम इंटरवल एक जैसा है? नहीं, तो वेलोसिटी चेंज। इसी तरह यहाँ आते वेलोसिटी निकालते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 1/2, वेलोसिटी क्या हो गई? 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तो वेलोसिटी फिक्स नहीं है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 0.5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी फिक्स नहीं रही, चेंज होती गई, वेरिएबल वेलोसिटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कहलाएगी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब ऐसा नहीं होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं रहेगा, तो फिर वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस तो इक्वल है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, मगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है। पहला 1 मीटर 1 सेकेंड में, अगला 1 मीटर 0.5 सेकेंड में, अगला 1 मीटर 2 सेकेंड में, इंटरवल ऑफ टाइम सेम नहीं है, तो वेलोसिटी क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ तक बात। अब जरूरी नहीं कि आप एक एक इंटरवल लें, आप A से D तक का भी अगर आप डायरेक्ट सेक्शन निकालेंगे ना, तो आपको वेलोसिटी सेम नजर आएगी। A से D तक पहुंचे, कितना सेकंड लग रहा है? 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, तो डिस्टेंस टाइम कितना हो गया हमारे पास? 3 सेकंड का टाइम हो गया। उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, डिस्टेंस कितना हो गया उसके लिए? 3 मीटर। और वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगेन वेलोसिटी क्या बनी? 1 मीटर पर सेकेंड, सेम वेलोसिटी। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वेलोसिटी कैसी आएगी? यूनिफॉर्म। और अगर कोई भी इंटरवल इक्वल नहीं हो, चाहे टाइम का ड्यूरेशन हो या डिस्टेंस का ड्यूरेशन हो, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह आने वाली वीडियो से आप चीज़ों को हासिल या नॉलेज को हासिल करते रहें। शुक्रिया।